आज हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पॉलिनॉमियल याद है? पॉलिनॉमियल पढ़ चुके हैं। पॉलिनॉमियल में कई टाइप के पॉलिनॉमियल पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, वो कुछ इस तरीके से था, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा है। जहाँ हमने कहा था a, b और c ये क्या होंगे? हाँ, ये अगर मैं ऐसे कहूँ तो इसमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में सिर्फ इतनी ही बात नहीं पढ़ी थी, एक और बात पढ़ी थी। वो क्या थी? अभी पूरी नहीं हुई है। वेयर बोलो a डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसके पीछे क्या थीम है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं a को 0 कर दूं तो क्या दिक्कत होगी? करके देखते हैं। 0x² प्लस bx प्लस c। अब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो bx से शुरू होगा, bx प्लस c बचा। तो हमारा जो पॉलिनॉमियल हुआ वो लीनियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, मैंने कहा b इज इक्वल टू 0 लेकर के देखता हूँ तो ax² प्लस b 0 इंटू x प्लस c। अब ये क्या बन करके आया? ax² प्लस c। तो इस पॉलिनॉमियल में हमने ये देखा कि ax² जो इस x की पावर 2 है, जिसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, वो बचा हुआ है, गायब नहीं हुआ। 0 लिखते ही गायब हो जाएगा। मान लो हमने c को 0 कह दिया तो फिर ax² प्लस bx प्लस 0, या इसको कुछ नहीं लिखते हैं तो भी हमारा पॉलिनॉमियल ax² प्लस b हुआ। हमने तो कहा लेकिन हम ऐसा पॉलिनॉमियल पढ़े हैं, उसको कहते हैं तो इसको भी कहते हैं, और अभी हम पढ़ रहे हैं इसको नहीं, इसको भी कह रहे हैं, इसको भी कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई। अगर हम किसी में पावर 2 लगाए हैं, उससे बड़ी तो लगाना नहीं है पावर, उससे छोटी पावर हो सकती है और एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है जो कि सिर्फ रियल नंबर में होगी, जहाँ पर आपका कोई वेरिएबल नहीं होगा। तो ये इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन है, ये इससे छोटे में लिखा जा सकता है। ये अभी हम पॉलिनॉमियल को रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को। और वहाँ पर हमने एक और बात पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या नहीं होनी चाहिए? वो हमेशा होल नंबर में होगी। बात समझ में आ रही है? पॉलिनॉमियल में एक कंडीशन थी कि पावर जो है वो होल नंबर में होगी। ठीक, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ। ठीक है, अब ये पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जहां पर a, b एंड c ये तीनों क्या हैं? रियल नंबर हैं। रियल नंबर भी पढ़ चुके हैं। वेयर a, b एंड c ये तीनों हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक, अब देखो, अगर मैंने b को 0 लिख दिया, 0 भी रियल नंबर है, c को 0 लिख दिया चलेगा, लेकिन हमने कहा कि a को मैं 0 नहीं लिख सकता हूँ। ये कंडीशन पहले लगा दी थी। अब हमने पढ़ लिया a, b एंड c। भाई रियल नंबर हैं तभी तो कांस्टेंट बनेंगे, नहीं तो कांस्टेंट हुए कैसे? तो a, b और c जो हमने लिखा है, इसकी जगह हम कोई भी रियल नंबर का यूज करेंगे। क्लियर? ये पॉलिनॉमियल। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ? ध्यान देना, इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वलिटी दिखाई देनी, तभी तो इक्वेशन हुआ। मतलब इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे।
हम लोग अभी अभी पढ़ रहे हैं, अभी तो हम पहचान कर रहे हैं और बनाना सीखेंगे। दो चीज़, पहले तो हम इसकी पहचान कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो अगर हमें पॉलिनोमियल समझ में आया था तो हमें इक्वेशन भी समझ में आ गया। हमने कहा कि इक्वल टू, भाई इक्वेशन का मतलब ही हुआ कि इक्वल टू बिटवीन टू आर मोर टर्म्स, तभी तो इक्वेशन होगा। तो इक्वल टू का साइन लगा दिया, इक्वेशन बन गया। बस कुछ नहीं पढ़ना, इसमें बहुत आसान है। वेयर ए बी एंड सी शुड बी रियल नंबर बट ए शुड नॉट बी जीरो। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मतलब इसमें मैक्सिमम 3 टर्म है। एक टर्म भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। टर्म का मतलब समझ में आता ना, ए एक्स स्क्वायर 2 टर्म हुआ नहीं, 1 टर्म हुआ। जब भी किसी दो मतलब वो चाहे रियल नंबर हो चाहे क्या कहते हैं वेरिएबल्स हों, उनके बीच में अगर इनटू और डिवीज़न का साइन लगा होता है तो एक ही टर्म होते हैं। मतलब टर्म बनाने के लिए हमको उसको प्लस या माइनस से सेग्रीगेट करना होता है। जब हम उनके बीच में प्लस या माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर ये 1 टर्म हुआ, ये 2 टर्म हुआ, 3 टर्म हुआ, मतलब 3 टर्म हुए। दैट इज़ इक्वल टू 0। ये हमने एक इक्वेशन बना दिया। ठीक, और ये इक्वेशन का नाम हमने चेक किया। तो हम इसको लीनियर क्यों नहीं कहते हैं? हम छोटी पावर का नाम नहीं देते, हम बड़े पावर का नाम देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो बड़ी पावर है, मैक्सिमम जो पावर है वो 2 की है, तो हमने कहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इतनी सी बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है? आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल ऐसा कुछ है, ये है, ये है, ये रेक्टेंगल बना हुआ है। रेक्टेंगल का जो एरिया है 300 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा मीटर के साथ में स्क्वायर क्यों लगा दिए यहाँ पर एरिया में? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए उसका एक रीज़न है। मैं पहले ये बता दूं स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट तब, जैसे सपोज करो ये 30 मीटर है और ये 10 मीटर है, तो हमने क्या किया 30 मीटर इंटू 10 मीटर, 30 इंटू 10, 30 इंटू 10 ये क्या होगा 300, और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो गया, इसलिए होता है। बात समझ में आ रही ना? एरिया में क्या होता है, एक लेंथ हुई एक विड्थ हुई या कोई भी एक हाइट, जो भी इस तरीके से लेते हैं, उसमें हमारा 2 मेज़रमेंट लगा होता है और दोनों मेज़रमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते, चूँकि सेम होते हैं तो पावर 2 हो जाती है। ठीक, तो ये तो चलो, अब आपकी बुक में जो लिखा मैं उस पर चलता हूँ। बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसने कहा कि ये x है और ये 2x + 1 है और इसका एरिया क्या है 300 मीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब है ये इतने मीटर है और ये इतने मीटर है। बात समझ में आ रही है? अब हमको इसको सॉल्व करना है। मतलब हमने शुरू किया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका यूज कहाँ है? भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ तो यूज करेंगे ना। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि दिस इंटू दिस, ठीक है, एक लेंथ हुई एक विड्थ हुआ, दोनों को जब हम इंटू करेंगे तो एरिया आती है। तो हमने कहा लाओ चेक करते हैं इसको, 2x + 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 300। मीटर शब्द भी हमने हटा दिया है, मेजरमेंट हटा दिया, इंटू 300। ठीक, कोई डाउट? अभी हम लिख रहे हैं, देखें चेक कर रहे हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो फिर हमने इसको इससे इंटू किया, इसको x, यहाँ पर कांस्टेंट इसका क्या दिया गया 1 इंटू 2 हुआ, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 हुआ, x इज इक्वल टू 300। तो क्या हम इस फॉर्मेट में आए? अभी तो नहीं आए।
अभी नहीं आए तो अभी नहीं। अब हम इसको ऐसे बनाने का प्रयास करते हैं, 2x² प्लस x, इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं, -300 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कि यहाँ पर तो हमने कहा था ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ तो माइनस लगा हुआ है। नहीं तो क्यों, कैसे है? वहाँ तो हमने माइनस बताया नहीं। देखिए ऐसे है, मैं बता रहा हूँ, ये 2x² प्लस x प्लस -300 ऐसे लिखा जा सकता है। ये इसलिए नहीं बता रहे, इसके पीछे का लॉजिक है, ये हमको अभी आकर के श्रीधराचार्य के रूल में या कहीं पर जाकर के इस तरीके से मैप करना, इसलिए हम समझा रहे हैं। देखिए अभी हम आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाले। हम सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि हम क्वेश्चन तो कर लिए, बहुत कर लिए, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ही कभी क्लियर नहीं हुआ, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कुछ समझ में नहीं आया तो हम आगे गए, भूल गए। भूलने वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। तो हम अब यहाँ पर अब देखो क्या है, a हमारा क्या है, a इज इक्वल टू 2 है, और b तो कुछ है ही नहीं, b इज इक्वल टू 0 है। अच्छा 1 है, बहुत सही, मैं तो भूल ही गया था। और c क्या है हमारा, 300 नहीं है, c हमारा -300 है। मैंने इस बात को इसलिए रेज किया था कि ये समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? अभी यहाँ माइनस साइन लगा होता, मान लीजिए -x होता ये, अभी जैसे मैं इसको कहता 2x² माइनस x और +300 कहता, या -300 जो भी कहता, मान लो -300, तो मैं यहाँ पर b क्या कहता, -1। ठीक है, चूंकि इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है, 1, कोफिशिएंट मतलब समझ में आता है ना, जिससे इसको इंटू किया गया है। तो ये जो है हमारा तो b हमारा वहाँ माइनस हो जाता, यहाँ भी माइनस लग सकता है, तो a हमारा -2 हो जाता। ये बात को समझना है, चूंकि आगे नहीं तो हमें फिर दिक्कत आएगी। और अभी जब समझ लेंगे, जब हम बेसिक में समझ लेते हैं, तो फिर ऐसे लगता है कि इस चैप्टर में तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ अनायास में पढ़ा हमने, पढ़ने का दिन ही बेकार हो गया। इतना आसान सा चैप्टर क्यों पढ़ रहे थे? बात समझ में आ रही है? तो अब हमने ये चेक कर लिया, जब हमने यहाँ -300, अब ये हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। अब मैं कहूँगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी ये मत पूछना कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना पहले हम पहचानना सीखेंगे और फिर बनाना सीखेंगे। पहचान लिया हो तो हम बनाने की तरफ बढ़ेंगे, फिर जब हम बना लेंगे, चूँकि सॉल्व करने से ज़्यादा जो मुश्किल होता है बनाना होता है, बनाएंगे कैसे ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो पहले बताइए, पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो अब हम आप ही के बुक का कोई क्वेश्चन लेकर के इसको पहले बनाने का प्रयास करेंगे कि लाओ देखो कैसे बनाया जाता है, मतलब इक्वेशन बनाना सीखेंगे। वो हमने लीनियर इक्वेशन बनाने में वो पढ़ते हुए भी उस इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है ये सीखा है, लेकिन फिर यहाँ पर फिर से हम लोग वही प्रक्रिया शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं एक कोई एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। पहले ये लिखा क्वाड्रेटिक वेरिएबल x फॉर्म ए वेर ए बी, तो ये तो मैंने सब बता दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही बता दिया है, तो ये नहीं बता। एग्जाम्पल 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हमको समझना होगा। इसमें लग रहा है कि कुछ हमसे इक्वेशन बनवाया गया है, तो हम लोग बनाते हैं, क्या होता है वो समझते हैं। लिखा है जॉन एंड जीवंती, ये दो लोग हैं, जॉन, ये दो लोग हैं, हैव 45 मार्बल। इन दोनों के, अच्छा हैव 45 मार्बल गलत पढ़ दिया हमने, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। अगर इनके और इनके दोनों के मार्बल देखें तो कितने हैं, 45 मार्बल हैं। ठीक है, बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल ईच। अब इनके पास जितने थे इनके भी 5 खो गए और इनके भी 5 खो गए, बड़ी अच्छी बात है।
दोनों के 5-5 मार्बल कम हो गए, ठीक। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर मार्बल दे नाउ है, ध्यान देना है, देखिए एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है, ठीक। इस पॉइंट पर 45 मार्बल थे और नाउ मतलब अब जो है वो कितना है, उसमें से माइनस करने के बाद हमारे पास 35 बचेगा, क्योंकि उसने भी 5 खो दिया, उसने भी 5 खो दिया, उसके में से माइनस करना मतलब जान और जीवंती दोनों के में से संख्या से, लेकिन टोटल तो 35 होगा ना। अभी तो ये पता लगाना होगा कि वो किसके, वो उतना उसके पास कितना और उसके पास कितना है। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ है 1, मतलब अगर मैं कहूँ तो इन जान के पास किसी, अब मैं मान लेता हूँ, मैं लेट करता हूँ, नहीं तभी क्लियर नहीं होगा, लेट किसी भी एक व्यक्ति का ले लेते हैं, जान जीवंती जो भी हैं उनका ले लेते हैं। जान हैड एक्स मार्बल, इनके पास कितना है, x है, तो जीवंती के पास कितना होगा, टोटल कितना था 45, अगर इनके पास x है तो उसी में से x माइनस कर दो, 45 माइनस x हो जाएगा। इस पोजीशन पर अगर मैं देखूं तो इनके पास इतना था, इनके पास इतना है, बात समझ में आ रही ना। किस पोजीशन पर, जब 45 मार्बल टोटल थे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछना है, हम अभी सिर्फ लिख रहे हैं, बात को लिख इसलिए रहे हैं, जब भी शुरुआत में पढ़ना है, बेसिक लेवल पर सीखना है तो लिख लेना है, सब दिमाग में बैठाने पर बात जाती है भूल। तो हम यहाँ पर आए, इसने का इसका 5 खो गया और इसका भी 5 खो गया, 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो इसका कितना हुआ 40 माइनस एक्स। तो खोने के बाद x माइनस 5 और इसके बाद इसके पास 40 माइनस एक्स बचा। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कह रहा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। प्रोडक्ट का मतलब समझ में आता है ना, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124 है, ठीक। बहुत छोटी सी बात कह दी, कुछ इसमें मुश्किल थोड़े ना है। अब इसको हम इससे इंटू कर लेते हैं, कैसे करेंगे, x इंटू 40 तो क्या हुआ 40x, ठीक, और x इंटू माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा, बताओ फटाफट से, माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 5 इंटू 40 कितना हो जाएगा, माइनस 200, ठीक, और माइनस 5 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, प्लस 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या कोई डाउट है। अब हम इसको लाते हैं, इसमें ऐड करते हैं, ये दोनों प्लस का साइन है, तो ये 45x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नहीं इधर क्यों ले जाना है, माइनस 200, ठीक है, और क्या करते हैं माइनस 124, ये आ गया। अगर मैं चाहूँ तो अब ये इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर हम चाहें तो ये एक्स स्क्वायर को मैं पॉजिटिव बना लूँ, बना सकते हैं, कैसे, देखो इसको पॉजिटिव बनाने का एक तरीका होता है, बता सकते कैसे, उधर साइड नहीं उधर साइड नहीं ले जाना है, उधर साइड ले गए बगैर ये हो जाएगा। अब मैंने, चलो एक मिनट, ये सब सीखना है। हमने इसको लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये दोनों को ऐड करो कितना हुआ, अच्छा प्लस 45x
और ये माइनस हुआ 324 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड में मैं -1 से इंटू कर देता हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -45x और ये हो जाएगा +324 इज इक्वल टू, इधर करेंगे 0 ही होगा। कोई दिक्कत? ये हमारा क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसी एग्जाम्पल में एक और पार्ट है, वो भी कर लेते हैं। मतलब ये अब हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, मतलब इक्वेशन को कैसे बनाएंगे हम, क्वेश्चन नहीं इक्वेशन, ठीक है। ये कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में एक कोई सर्टेन सम बनाती है कि मान लो 10 बनाती है, 5 बनाती है, कुछ एक ऐसा बनाती है, तो वो मैं ले लेता हूँ x बनाती है। अब मैं वैसे नहीं लिख रहा हूँ, ये समझने की बात है। कितना टॉयज बनाती है, x बनाती है। द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन रुपीज़ वाज फाउंड टू बी, इसकी कॉस्ट क्या है, इतना ये नंबर ऑफ टॉयज बनाती है और इसकी कॉस्ट क्या दिया गया है 55। अच्छा नहीं, आगे भी है, टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लो एक दिन में 10 बनाता है तो 55 माइनस 10 रुपये ये होता है। अगर वो एक दिन में 12 बना, ये कितना हो 45, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। सोच और नहीं दिमाग लगाना है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको इक्वेशन फॉर्म में बना देना है, उस समय कुछ नहीं दिमाग और लगाना एक्स्ट्रा। कुछ लोग आगे पीछे उस अपना माइंड अप्लाई करने, वो जो कह रहा है वो करो, जितना वो कह रहा है उतना ही करो। उसने कहा कि ये नंबर ऑफ टॉयज वन डे में कितना प्रोड्यूस होता है, x होता है, और कॉस्ट कितनी है 55, तो हम कह रहे हैं कि ये 55 माइनस x है कॉस्ट, ठीक है। नंबर ऑफ ऑन द पर्टिकुलर डे द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 7, क्या कह रहा है 750। अब जरा इस लाइन को समझना है हमको, ये क्या कह रहा है, ध्यान देना। ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन की, मतलब रोज वही मात्रा बनती है। द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कास्ट कैसे निकाली जाएगी, ध्यान देना, नंबर ऑफ टॉयज इनटू एक टॉयज का दाम, ठीक है, कास्ट ऑफ वन टॉयज, वन टॉय, एक टॉय की कास्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन कास्ट उस दिन की आ जाएगी, ठीक है। और वो उसने कितना बताया है 750 बताया है। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ हमने कहा 55 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 750। क्लियर? डाउट है? अगर डाउट है तो पूछो, नहीं तो हाँ, कॉस्ट कहाँ 55 लिख, ये गलत लिख दिया, 55 माइनस एक्स लिखा तो है ये, ठीक ना। 55 माइनस एक्स, ये असलियत में यहाँ समझाने के लिए उधर चले गए थे। अब इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू 55 कितना हुआ 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे -750 इज इक्वल टू 0। अब हमको पता है कैसे हम लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस बनाना है तो कुछ -1 से इंटू कर देना सबको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। हो गया, कुछ नहीं है। ऐसा कई बार क्वेश्चन में बना हुआ मिलेगा तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसको सीख लो ढंग से, कोई डाउट ना रह जाए। ये बन गया, इक्वेशन बनाना समझ में आ गया। लेकिन क्लियर तभी होगा जब एक्सरसाइज खुद से करो। एक्सरसाइज हम पहले नहीं करेंगे, एक्सरसाइज खुद करके लाना होगा, तो फिर डाउट होगा तो बताएंगे कि कैसे है। मैं ही सब कर दूंगा तो बात नहीं बनेगी। फिर एक और एग्जाम्पल में थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2, बस थोड़ा सा करेंगे हम, बाकी नहीं करेंगे। इसमें देखिए 4 दिया गया है, 4 पार्ट में। चेक वेदर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये कह रहा है कि आप चेक करिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये चेक करना हमको। तो पहला देखने से लग रहा कि है, सॉल्व कर लेना बहुत आसान है। मैं दूसरा करता हूँ। दूसरे में जो दिया है नंबर 2, ये लिखा है x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2, ये दिया गया है। ठीक, तो हमें क्या बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। मैं एक करूँगा बस। अब चेक करते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू x है, ये थोड़ा गलत हो गया हमको लगता है, x प्लस 2 x माइनस 2 है। x प्लस 2 x माइनस 2 इंटू करेंगे तो क्या आता है, x स्क्वायर माइनस 4। फार्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वही तो है। उसके इस वाले राइट हैंड साइड दिया तो लेफ्ट लिख लिया हमने। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, है पक्का? वाह, क्या बात बताई है। चलो देखता हूँ मैं भी है कि नहीं है। एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 8। अब बताओ है कि नहीं है। तो मैंने इसको इसीलिए किया था, ऐसे देख के आदमी फट से बता दिया है कि नहीं है। इसको इधर जीरो ले आके देखो ना, मैंने ये नहीं पढ़ाया है, मैंने ये पढ़ाया है कि ए उसका। अब देखो ये क्या बचा, ये दोनों खत्म हो गए, तो x प्लस 12 आया इज इक्वल टू 0। तो क्या ये है, नहीं है ना। हमने ये पढ़ा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये ध्यान देना है, जब इस फॉर्मेट में लिख उठेगा उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यहाँ से देख के हमने डिसीजन कि इधर भी एक्स स्क्वायर दिख रहा था, इधर भी, मैंने इसीलिए इस इक्वेशन को किया, बाकी मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा। ठीक है, और उसका पहला पार्ट मैंने नहीं किया क्योंकि वो सीधा आंसर दे रहा था कि वो एक्स स्क्वायर है। क्लियर हुआ? अब मुझे लगता है कि मैं एक्सरसाइज करूँ अभी तो अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, अब आप लोग जो है देखिए, और जैसा क्लास होती है तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।